अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा आप लोगों के साथ सिंगल एंट्री के टॉपिक के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि बुक कीपिंग क्या होती है। अब याद रखें, बिजनेस के अंदर तीन बेसिक बुक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ जर्नल, सेकंड वन इज़ लेजर एंड द थर्ड वन इज़ ट्रायल बैलेंस। तो बिजनेस की जो हमारे पास जो बेसिक बुक्स हैं, इन तीनों बुक्स में डाटा लिखना, डाटा को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। अब बुक कीपिंग करने के टू मेथड होते हैं। जो फर्स्ट वन होता है वो होता है डबल एंट्री सिस्टम एंड द सेकंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, वो एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसको जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास प्रॉपर अकाउंटेंट मौजूद होता है, वो इसको अडॉप्ट करती हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन के मिनिमम टू इफेक्ट होंगे। वो जो टू इफेक्ट होंगे उनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। उन दोनों इफेक्ट को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जब जर्नल हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जर्नल को देख के लेजर बनाया जाता है। जब लेजर भी कंप्लीट हो जाता है तो लेजर को देख के ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब अगर हम इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों बुक्स हमारी कंप्लीट हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो एक इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, जिसको जितनी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास कोई प्रॉपर अकाउंटेंट मौजूद नहीं होता, जिस तरह सोल ट्रेडरशिप के नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं, अब उनके पास कोई प्रॉपर अकाउंटेंट मौजूद नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन के टू फैक्ट होंगे। उन टू फैक्ट में से कभी हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, कभी हम एक को रिकॉर्ड करेंगे और कभी हम दोनों को ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, कभी हम टू फैक्ट रिकॉर्ड करते हैं, कभी वन इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं और कभी हम नो फैक्ट रिकॉर्ड, कभी हम किसी भी फैक्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हम इस तरह से ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल हमारा क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। अगर जर्नल इनकम्प्लीट होगा तो लेजर भी इनकम्प्लीट होगा। अगर लेजर इनकम्प्लीट होगा तो ट्रायल बैलेंस भी इनकम्प्लीट होगा। तो अगर हमने इस तरह से अपनी बुक्स को मेंटेन किया हुआ है तो ये हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोगों ने डाटा को बुक्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब ऐसी कंडीशन में हम बिजनेस का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि बिजनेस की वैल्यू पहले से इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? अब उसके लिए हम लोगों ने कैसे प्रॉफिट निकालना है, वो हमने इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में तो ये है कि आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट है, तो आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्रॉपर फाइनल अकाउंट तैयार कर सकते हो। आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हो, आप अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि हमने चीज़ों को कम्प्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। अब अगर हमने सारी चीज़ों को लिखा ही नहीं हुआ तो फिर हम बिजनेस का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सिंगल एंट्री सिस्टम में याद रखें, बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमारे पास टू मेथड्स हैं। जो फर्स्ट वाला मेथड है उसे हम कहते हैं इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड, और जो सेकंड मेथड है उसे हम कहते हैं कन्वर्जन मेथड। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास इंक्रीज नेटवर्थ मेथड है और जो सेकंड वाला है वो क्या है? कन्वर्जन मेथड है। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले मेथड को स्टार्ट करेंगे। इंक्रीज नेटवर्थ मेथड क्या होता है? उसमें ये होता है कि हम जिस वक्त हमारा साल शुरू होता है या जिस वक्त हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस वक्त हम बिजनेस की वैल्यू को मेजर कर लेते हैं, और जब हम लोगों का साल एंड होता है उस वक्त हम बिजनेस की वैल्यू को मेजर कर लेते हैं और हम उसका डिफरेंस ले लेते हैं। अब अगर तो आपका जो ईयर है वो पास होने पे, आपका साल गुजरने पे अगर तो बिजनेस की वर्थ इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हुआ है, और अगर बिजनेस की वर्थ डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब है हमें लॉस हुआ है। ठीक है, यानी सिंगुलैरिटी सिस्टम के फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग का ईयर स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर तो न्यू बिजनेस है, तो जब आपने उसको स्टार्ट किया आप उस वक्त बिजनेस की वैल्यू मेजर कर लोगे। या अगर कोई ओल्ड बिजनेस है, आपका रनिंग बिजनेस है, तो जिस वक्त आपका ईयर स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप एक साल का प्रॉफिट नॉर्मली निकालते हो, तो जिस वक्त आपका ईयर स्टार्ट हुआ आपने ईयर के स्टार्ट में बिजनेस की वर्थ कैलकुलेट कर ली, बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जब आपका ईयर एंड हुआ उस वक्त आपने बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अगर तो ईयर पास होने पे आपके बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज हुई है, आपके बिजनेस की वर्थ इंक्रीज हुई है, तो आपको प्रॉफिट होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और अगर बिजनेस की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो आपको लॉस होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। अब बिजनेस के अंदर जब हम लोगों ने प्रॉफिट निकालना है तो इसका मतलब है हमें साल के शुरू में बिजनेस की वैल्यू चाहिए और साल के एंड पे बिजनेस की वैल्यू चाहिए।
अब जो साल के शुरू में जो हम बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और जो साल के एंड पे जो हम बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। अब अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मौजूद होगा तो हम आसानी के साथ प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें गिवन ना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं? अब याद रखें, बिजनेस के अंदर आप सबने अकाउंटिंग क्वेश्चन को पढ़ा होगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है कि बिजनेस के अंदर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अब ऑनर इक्विटी कहूँ या कैपिटल कहूँ एक ही बात है, यानी बिजनेस के अंदर एसेट्स बराबर किसके होते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एसेट्स हमारे 1 लाख के हैं तो लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी क्या होगा? 1 लाख होगा। अब बिजनेस के अंदर अगर एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है और लायबिलिटीज हमें 60,000 गिवन है, हमें कैपिटल नहीं बताया हुआ, तो हम कैपिटल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास कैपिटल होगा। यानी बिजनेस के अंदर एसेट्स हमारे पास कितने के हैं? 1 लाख के। लायबिलिटीज कितने की हैं? 60,000 की। तो हम 1 लाख में 60,000 माइनस करेंगे तो जो 40,000 का डिफरेंस होगा वो हमारे पास कैपिटल होगा। और वो कैपिटल की अमाउंट 40,000 निकालने के बाद आपके एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल दोनों आपस में क्या हो गए? सेम हो गए। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर जब हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो हम बिजनेस के साल के शुरू के एसेट्स लेंगे, साल के शुरू की लायबिलिटीज लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह जब हम लोगों ने बिजनेस के अंदर क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो बिजनेस के अंदर हम लोग साल के एंड के एसेट्स लेंगे, साल के एंड की लायबिलिटीज लेंगे और उसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, यानी कैपिटल निकालने का फार्मूला है कि एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आएगा। अगर हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो हम साल के शुरू के एसेट्स लेंगे और साल के शुरू की ही लायबिलिटीज लेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे। और अगर हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो हम साल के एंड के एसेट्स लेंगे और साल के एंड की लायबिलिटीज लेंगे और उसके डिफरेंस से हमारे पास एंडिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब जब हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों आ जाएंगे तो इन दोनों की मदद से हम आसानी के साथ प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया है, अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसे हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसे हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। जब ये दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करने के बाद हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा तो फिर हम उसको एक फार्मूले में पुट करके हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे, या इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो परफॉर्मा जो होता है या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है उसका जो परफॉर्मा है उसको हम कैसे तैयार करेंगे, और जब दोनों के आंसर्स आ जाएंगे तो उन दोनों आंसर्स की मदद से हम किस तरह से प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, बाकी ये है कि इस वीडियो में अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।